जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। आज हम आपको सुनाएंगे 17वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। ध्यानपूर्वक सुनियो, वीडियो लाइव कमेंट शेयर करें। और फिलहाल में आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। 17वां अध्याय है श्रद्धात्रय विभाग योग। सुनो व्याख्या है दान की, तुमको देहूं सुनाए है वे 3 प्रकार के, जरा सुनो चितलाय। सात्विक, राजस, तामस 3 दान के नाम है सब में सात्विक भला कहते हैं घनिष्या। फल की इच्छा से यहाँ करे जो कोई दान, होता ऐसे दान से कभी नहीं कल्याण। दिया दान जो जगत में फल इच्छा को त्याग, वही दान उत्तम सदा उसका ही बड़ भाग। आगे भगवान है 16वें अध्याय 17वें अध्याय में कहीं व्याख्या की है, तो वो ध्यानपूर्वक सुने। भगवान के वचनों को सुन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण जी, जो मनुष्य शास्त्रयोक्त विधियों का परित्याग कर श्रद्धा मात्र से ही देवताओं को पूजते हैं, उनकी निष्ठा सात्विकी है या राजसी अथवा तामसी है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्र रहित रीति मनुष्य की स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी तीनों ही प्रकार की होती है। उसे तुम मेरे द्वारा ध्यान से सुनो। सब मनुष्यों की श्रद्धा उनकी प्रकृति के अनुसार होती है। ये मनुष्य श्रद्धामय है, अतः जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वह भी वैसा ही होता है। सात्विकी विचारों के पुरुष देवताओं को, रजोगुण विचारों के पुरुष यक्ष को तथा राक्षसों को, और तामसी विचार वाले भूत प्रेत आदि को उपजाते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विरुद्ध घोर तपों का अभ्यास करते हैं और अहंकार एवं दंभपूर्ण कामना युक्त विषयासक्त और बल के अहंकार में मत है, शरीर रूप में रहने वाले भूत समूहों को एवं सर्वांतर्यामी मुझको कष्ट देने वाले हैं, इन सबको आसुरी स्वभाव वाले समझो। इसके अंतरिक्ष श्रद्धा ही की भांति प्रत्येक मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल आर भी 3 प्रकार का प्रिय होता है। उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनाता हूँ। सर्वप्रथम तो ऐसे आर जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख एवं प्रीति को बढ़ाने वाला, सीखने रस युक्त, स्थायी और मन को स्वाभाविक ही प्रिय लगने वाले होते हैं। वे सात्विकी मनुष्यों को रुचिकर प्रतीत होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण संयुक्त, गरम, तीखे, रूखे, जलन उत्पन्न करने वाले तथा दुख, शोक और रोग उत्पादक पदार्थ राजसी प्रकृति के मनुष्यों को अच्छे लगते हैं। बहुत देर का रखा हुआ रसहीन, दुर्गंधित, झूठा, बासी और अशुद्ध भोजन तामस प्रधान पुरुषों को प्रिय लगता है। सावधान मन से दम से रुचि न रखकर शास्त्रोक्त विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार का विचार करके मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाला यज्ञ सात्विकी यज्ञ होता है। लोक पर प्रभाव डालने के लिए तथा फल की इच्छा से किया जाने वाला यज्ञ राजसी होता है। शास्त्र विरुद्ध, अनुदान से रहित, मंत्रों से सुनिए अश्रद्धा से तथा बिना दक्षिणा के किया जाने वाला यज्ञ तामसी कहलाता है। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं विवेकशील व्यक्तियों का पूजन, शुद्धि, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसावर्ती शरीर के तप कहलाते हैं। किसी को व्यवस्था ने पहुंचाने वाले सत्य प्रिय हितकारी वचन, सदग्रंथों का पठन पाठन, नाम जप का अभ्यास, वाणी का तप कहा गया है। मानसिक हर्ष, शांत स्वभाव, मन को वश में रखना, अंतकरण की पवित्रता मन का तप कहलाता है। उपरोक्त 3 प्रकार का तप श्रद्धा पूर्वक फल की इच्छा न रखते हुए निष्काम भाव वाले योगी जनों द्वारा किए हुए तप को सात्विक तप कहते हैं। सत्कार, पान, पूजा और लोक दिखावे के लिए दक्षिणा तथा अनिश्चित फल देने वाला दम पूर्वक किया गया यज्ञ राजसूय कहलाता है। हठ पूर्वक शरीर आदि को
वो पीड़ा देकर दूसरे को अनिष्ट करने के लिए हेतु किया जाने वाला तामसी तप होता है। दान देने ही चाहिए, इस इच्छा से देश काल तथा सुपात्र को खोजकर बदला न चाहने की भावना से दिया गया दान सात्विक दान कहलाता है। बदले की इच्छा तथा कष्टपूर्वक एवं फल की भावना से दिया जाने वाला दान राजसी दान कहा गया है। उस समय में कुपात्र को तथा निष्कष्ट कर्म करने वाले व्यक्तियों को दिया गया दान तामसी दान होता है। पर ब्रह्मा परमात्मा ओम तत्सत नाम से पुकारा जाता है। उसी से सृष्टि के आदि में ब्राह्मण वेद और यज्ञों की रचना हुई है। इसी कारण वेद का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों तथा का यज्ञ दान और तप आदि क्रियाएं शास्त्र विहित ओम ऐसे ईश्वर का नाम उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तप दान तथा यज्ञ आदि क्रियाओं से फल की इच्छा न रखते हुए तत् नामक परमात्मा का ही सब कुछ है। इस भावना से कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा ही कर्म होते हैं। अर्जुन, परमात्मा का नाम श्रेष्ठ भाव से और साधु भाव सत करके कहा गया है और शुभ कर्मों में भी सत्य शब्द का उच्चारण होता है। यज्ञ तप और दान जिसमें निहित है वह सत्य है और उसी तत्परमात्मा के लिए किए हुए निश्चित कर्म भी सत्य कह जाते हैं। हे पार्थ, श्रद्धा रहते यज्ञ दान और तप सत्य कहलाते हैं। अतः न तो वे इस लोक में लाभकारी हैं और न मृत्यु के पश्चात परलोक में ही हितकारी हो सकते हैं। यह श्रीमद् भगवद गीता की यह श्री कृष्ण भगवान की माता पिता सत्य गुरुदेव की यह 17वां अध्याय आपको सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे हाजिर जरूर लगाना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। फिलहाल में आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए, सब्सक्राइब कर लिए, घंटी वाला बटन दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। जय श्री कृष्ण राधे 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 राधे। दीजिए मन इजाजत, फिर मिलेंगे 17वें अध्याय के मत में। जय श्री कृष्ण।